पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय, प्रधानाध्यापक माननीय रामप्रीत प्रसाद जी, सहायक अध्यापक श्री मनोज कुमार जी, श्री गजेंद्र यादव जी, श्री विजेंद्र यादव जी, विद्यालय के रीढ़ माने जाने वाले और हर कार्यक्रम में तन मन और धन से अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाले श्री शिव सागर ठाकुर जी, सहायक अध्यापिका मिस खुशबू, मिस मनोरमा एवं श्रीमती प्रतिमा जी, परिचारिका श्रीमती राधिका देवी, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आप सबका हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबको बच्चों के मानसिक विकास के लिए निरंतर प्रयास में जुटे रहने और उनकी संभावनाओं को शिखर तक पहुंचाने हेतु आयोजित इस विचार मंच से आप सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभाओं को उभारने का जो प्रयास पीसी पब्लिक स्कूल द्वारा किया जाता है वो अपने आप में एक सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है, जिसकी सराहना निश्चित रूप से ही की जानी चाहिए। पीसी पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित इस विचार मंच में आज का विषय है पूजा और प्रार्थना। आज हम सब पूजा और प्रार्थना के महत्व पर चर्चा करने हेतु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूजा और प्रार्थना के बल पर हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम किसी बिजली के खंभे के नीचे बैठकर बिजली से प्रार्थना करें कि हे बिजली रानी तुम मेरे घर में प्रकाश कर दो, तो कभी भी हमारे घरों में बिजली ना जल सकेगी। अगर हम किसी नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना करें कि हे जल देवता तुम मुझे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा दो, तो हम कभी भी नदी के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमें प्यास लगे और हम सागर के किनारे बैठकर सागर की पूजा करें, सागर से प्रार्थना करें कि हे समुद्र देवता तुम मेरी प्यास बुझा दो, तो कभी भी हमारी प्यास नहीं बुझ पाएगी। चाहे हम जुगों जुगों तक ही प्रार्थना क्यों न करते रहें। अगर हम वैज्ञानिकता की बात करें तो घर में बिजली पहुंचाने के लिए हमें प्रार्थना करने के बदले बिजली के तारों से तार जोड़कर होल्डर और बल्ब की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी हमारे घरों में बिजली जल पाएगी। अगर हमें नदी के उस पार जाना है तो हमारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, अगर नदी गहरी नहीं है और पानी कम है तो हम पैरों से चलकर नदी पार कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें तैरना आता है तो हम तैर कर पार कर सकते हैं। और तीसरा, हम नाव के सहारे नदी को पार कर सकते हैं। कुछ सुगंधित वस्तुओं को जलाकर प्रार्थना करते रहने से हम कभी भी नदी के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकते। अगर हमें प्यास लगी है तो सागर से प्रार्थना कर हमारी प्यास कभी नहीं बुझ सकेगी। प्यास बुझाने के लिए हमें जल को अपने कंठ से नीचे उतारना पड़ेगा, तभी हमारी प्यास बुझ सकेगी। अगर तर्क की बात करें तो पानी का विश्लेषण करने से भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी। किसी प्यासे को पानी का अणु सूत्र H2O का विश्लेषण करके भी उसकी प्यास बुझाई नहीं जा सकती। पूजा और प्रार्थना में भड़काने का कार्य करते हैं। पूजा और प्रार्थना कर हम अपने मन को एक झूठी तसल्ली तो दे सकते हैं, एक झूठी शांति का अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु कहीं पहुंच नहीं सकते। किसी की पूजा करने का अर्थ है कि हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, उसके अंदर कुछ असाधारण विशेषताएं हैं जो हमारे अंदर नहीं हो सकती। हम वो नहीं हो सकते जो अगला है और हम अपने को छोटा बना लेते हैं। खोज की प्रक्रिया से बचने के लिए फिर हम कोई खोज नहीं करते, हमारी यात्रा रुक जाती है। किसी की कही हुई बात मान लेना आसान है क्योंकि उसमें कोई उपद्रव नहीं, कोई झंझट नहीं। अगर सत्य की खोज करने निकलेंगे तो 1000 झंझटें खड़ी होगी, किंतु बदले में सत्य के जो अनुभूति होगी वह सभी विचारों से मुक्त कर हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगी। जीवन एक विचित्र प्रकाश से भर जाएगा और जीवन में पहली बार हमें सत्य के दर्शन होंगे। समाज की सारी व्यवस्थाएं हमें सत्य से भटकाने की है। पूजा और प्रार्थना के बल पर कोई भी आज तक सत्य को नहीं जान सका। सत्य तो एक अनुभव है जिसे किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भी सत्य को उपलब्ध हुए हैं, जिनके भीतर भी सत्य के फूल खिले हैं, जिनके अंदर भी सत्य की ज्योत जले हैं, वे सारे के सारे लोग खोजी प्रवृत्ति के लोग थे।
मेरा सारा का सारा प्रयास खोज का है, सारा का सारा प्रयास आपको अंदर सत्य की खोज का प्यास जगाने का है, ताकि आप उस परम सत्य की खोज कर कभी न समाप्त होने वाले उस आनंद का अनुभव कर सकें और आपके जीवन में भी एक अद्भुत प्रकाश की ज्योति जगमगा सके। अवतार की बात कर वेदों और शास्त्रों ने मनुष्य को छोटा करने का प्रयास किया। बता दें कि किसी का अवतार होता ही नहीं, बल्कि ईश्वर का, परमात्मा का अवतरण होता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा है जिसका अवतरण होता है साधक के अंदर, क्योंकि ऊर्जा एक सर्किट में चलती है। इसलिए साधक अपने शरीर के असीमित ऊर्जा रूपी सर्किट का फैलाव कर उस परमात्मा तक पहुंचकर खुद भी परमात्मा बन सकता है, और यह क्षमता उसे जन्म से ही मिली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।